भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में हालांकि शहर में 10% मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, जिससे निसंदेह ही भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन जीत के लिए दावे की बात लिखना बेमानी ही साबित होगा। उसके बावजूद एक ऐसा वार्ड 83 दलेलपुरवा है जिसमें पूर्व भाजपा पार्षद राशिद आरफी की पत्नी नजमा बेगम कमल का फूल चुनाव चिन्ह पर चुनाव के मैदान में है। कानपुर की सबसे घनी मुस्लिम आबादियों में पिछले चुनाव 2017 तक एक ऐसा कट्टर समाजवादी समर्थक वार्ड में था जहां भाजपा को जय बनाने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी। तत्कालीन पार्षद राशिद आरफी ही निर्दलीय चुनाव सपा प्रत्याशी के समर्थन से लड़े थे, किंतु उन्हें इस बात का जीतने के बाद मलाल था कि इस वार्ड की मैला ढोने वाली परंपरा, सरकारी नलों की दूषित जलापूर्ति, ऊबड़ खाबड़ सड़कें नगर निगम के बजट से तो पूरी नहीं करा पाएंगे। लिहाजा पूर्व भाजपा विधायक सलील बिश्नोई का सहानुभूति पूरा उनके ऊपर रखा गया हाथ, इतना कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। जिसके बाद इस विकास से पिछड़े वार्ड में विकास की ऐसी गंगा बही कि लोगों का भाजपा के प्रति डर वाली आशंका खत्म होने लगी, जिसमें अकेले 2 करोड़ का बजट तो विकास के लिए सांसद सदैव पचौरी की वार्ड के लिए सौगात में था, जिससे पूर्व पार्षद राशिद आरफी की पत्नी नजमा बेगम सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस वार्ड में गिनी जा रही हैं, जिसमें लोक जनसंदेश से राजीव तिवारी और प्रखर चौरसिया ने पूर्व पार्षद राशिद आरफी से बात की। मैं पार्षद राशिद आरफी वार्ड 83 दलेलपुरवा से, जहाँ पर आप बैठे हैं, इसी क्षेत्र से मैं 5 साल पार्षदी मैंने चलाई और वर्तमान समय में हमारी पत्नी नजमा बेगम भारतीय जनता पार्टी के सैंपल से प्रत्याशी हैं और प्रचार प्रसार चल रहा है। पिछली बार जब आपने अपनी सीट संभाली उस समय ये बताइए वार्ड की स्थिति क्या थी? मैं जैसे ही पार्षद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ 2 थी। पहली समस्या थी सीवरेज की, जो बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्याएं थी कि पर डे हमारे पास 25 से 30 कंप्लेनें आती थी कि हमारे वहाँ जल भराव है, सीवर भरा है, और उसकी वजह से जो पीने का पानी था वो भी गंदा हो जाता था। और दूसरी समस्या हमारे वहाँ थी पीने के पानी की। तो इस समस्याओं को लेके मैं अपने वार्ड में पूरी तरीके से सक्रिय हुआ। लगभग 29 स्थानों पर हमने अभी तक के नई सीवर लाइन, बड़ी गहरी सीवर लाइनें डालकर चैम्बर बना के जल भराव जैसी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। और 27 स्थानों पर हमने नई वाटर लाइन डाली है। हमने अभी पिछले ही माह मैंने 6.5 किलोमीटर संपूर्ण वार्ड में वाटर लाइन डाली है और डाल के पानी चालू कर दिया है। लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिली। ये बताइए नगर निगम में क्या इतना बजट संभव था? नहीं, बिल्कुल नहीं संभव नहीं था। नगर निगम से मुझे बहुत सहयोग मिला। हमारी महापौर जी ने बहुत ख्याल रखा, नगर आयुक्त जी ने बहुत ख्याल रखा, और विशेष रूप से हमारे वार्ड के ऊपर हमारे माननीय सांसद सदैव पचौरी जी की विशेष निगाहें थी। 1,65,00,000 रुपए का बजट दिया सांसद जी ने हमारे वहाँ सीवरेज के लिए, और 40 लाख रुपए का बजट दिया पानी के लिए। इसी के साथ हमारे वहाँ हमारे एमएलसी पूर्व विधायक श्री सलील बिश्नोई जी 20 लाख रुपए का कार्य उन्होंने भी कराया। तो इसी तरीके से सबके सहयोग से हमारे वहाँ जो कार्य होने थे, जो बहुत ज़रूरी काम थे, वो कार्य हुए पूरे। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप सबसे पहले कराना चाहेंगे जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले हमारी जो कोशिश रहेगी, अब हमारा जो एक क्षेत्र है ये बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है और 100% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर 2-3 चीज़ों की बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे पहले शिक्षा की, उसके बाद चिकित्सा की। ये 2 चीज़ें की बहुत आवश्यकता है। तो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि हमारे वार्ड में एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है जो कि पूरी तरीके से झज्जर हो चुका है। बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, टीचरें हैं नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं ना, शौचालय है नहीं।
तो सबसे पहला हमारा कार्य ये रहेगा कि उस इंटर कॉलेज को मैं उसका सुधारकरण कराऊं और सही रूप से रंग रोगन करा के, सुंदरीकरण करा के उसको सुचारू रूप से चालू कराने का कार्य करूँ। ऐसे वार्ड में आप खड़े हो भाजपा से, जहाँ भाजपा का पहले कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता, आज क्या स्थिति? देखिए, पहले ये बात सच है कि पहले के पुरानी सोच के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी से या योगी जी से या मोदी जी से मुस्लिम समाज को कोई भी परहेज और गुरेज नहीं है और नहीं रखता है। आज आप देखिए, आप जहाँ जिस जगह बैठे हैं ये बिल्कुल मुस्लिम क्षेत्र है, सारे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम भाई। यहाँ पर जो विपक्ष पार्टी के लोग थे, वो लोगों ने एक भय फैलाया कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा के नाम से डराया। हालांकि भाजपा ने अभी तक के मुस्लिम समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं करा जिससे हमको नुकसान हो जाए। भाई, आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार से सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ है, मेरी समझ से मुस्लिम समाज को। हमारे क्षेत्रों से अपराधी ख़त्म हो गए, अपराध ख़त्म हो गया। जितने भी अपराधी थे या तो जेल में हैं या तो रेल में हैं। आज एक रामपुरी वाला भी गुंडा हमारे क्षेत्र में नहीं है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रात के 2-2 बजे निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कोई परेशान करने वाला नहीं ना। तो ये जो वातावरण मिला, इस वातावरण से हमारा समाज जो है जागा और उसने देखा कि जो सरकार अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छा शासन चला सकती है, अच्छा व्यापार दे सकती है, अच्छी बिजली दे सकती है, पीने का पानी दे रही है, किसी चीज़ की समस्या है नहीं। तो ये सब चीज़ों को लेकर आज मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जो हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में की सरकार की योजनाएं चल रही हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस योजनाओं का पूरा समाज लाभ उठा रहा है और सभी संतुष्ट हैं। इस वार्ड में लड़ाई में कहाँ पा रहे हैं अपने आप इस बार? देखिए, मुझसे तो कोई लड़ नहीं रहा है। अभी तक के जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है और लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई भी दूसरे पार्टियों के प्रत्याशी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ना और कोई राजनीतिक नहीं ना। सबके माथों पे जो है पार्टियों ने टिकट थोप दिए हैं, किसी को कोई जानकारी ज़्यादा है नहीं और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्ड 83 दलेलपुरवा से सबसे पहली सीट राशिद आरफी की पत्नी नजमा बेगम की ही निकलेगी। अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहें हमारे? वार्ड वासियों को मेरा संदेश ये है, सबसे पहला संदेश कि समय के साथ चलें, समय आपका साथ देगा, समय बलवान होता है। हम 2023 में खड़े हुए हैं, जिस दौर में लोग चांद पे जा रहे हैं। अब हमको विकास की तरफ, शिक्षा की तरफ, चिकित्सा की तरफ और व्यापार की तरफ सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि देश की कैसे तरक्की हो, हमारी कैसे तरक्की हो, मुस्लिम समाज की कैसे तरक्की होगी।